रेगिस्तान, चारों तरफ सन्नाटा, न सड़कें, न लोग, न शहर। लेकिन इसी सन्नाटे के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा सवाल दबा है। अगर यहां कुछ नहीं है तो फिर इसे छुपाया क्यों गया? यह है एरिया 51। गूगल अर्थ इस जगह को दिखाता तो है, लेकिन समझाता कुछ नहीं। कोई बोर्ड नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई तस्वीर नहीं, बस एक नाम जो आधिकारिक तौर पर सालों तक मौजूद ही नहीं था। नेवादा के रेगिस्तान में लास वेगस से लगभग 130 किलोमीटर दूर एक इलाका है जहां घुसने की इजाजत आज भी नहीं है। यहां जाने से पहले रास्ते में एक चेतावनी मिलती है, डेडली फोर्स ऑथराइज्ड, यानी अगर आप आगे बढ़े तो गोली भी चल सकती है। सवाल यह है, एक खाली रेगिस्तान को इतनी सुरक्षा क्यों चाहिए? 1950 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर में थे। दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस। दोनों एक दूसरे पर नजर रखना चाहते थे, लेकिन उस समय सैटेलाइट इतने एडवांस नहीं थे। तो अमेरिका ने सोचा, अगर दुश्मन को ऊपर से देखा जा सकता है तो हमें ऊपर ही जाना होगा। यहीं से एरिया 51 की कहानी शुरू होती है। CIA ने इस जगह को चुना क्योंकि यह पूरी तरह कट ऑफ थी। कोई शहर नहीं, कोई आबादी नहीं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं। यहां बना एक सीक्रेट एयरबेस। नाम नहीं था, नक्शे में नहीं था, और ऑफिशियली यह जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पहला मिशन था U-2 स्पाई प्लेन। यह प्लेन इतनी ऊंचाई पर उड़ता था जहां तक कोई दुश्मन विमान नहीं पहुंच सकता था। लेकिन जब लोग आसमान में अजीब रोशनी देखते थे तो उन्हें लगता था यह इंसानी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। यहीं से UFO साइटिंग्स शुरू हुई। 1950 और 60 के दशक में हजारों लोगों ने कहा, हमने उड़ती हुई तश्तरियां देखी, अजीब आकार की चीजें जो अचानक गायब हो गईं। इस पे सरकार ने कहा, यह सब वेदर बलून है। लेकिन सवाल वही रहा, वेदर बलून इतनी तेजी से गायब कैसे हो सकता है? साल 1960 में U-2 प्लेन रूस के ऊपर मार गिराया गया। दुनिया को पहली बार पता चला कि अमेरिका जासूसी कर रहा है। लेकिन एरिया 51 अब भी राज बना रहा। समय के साथ यहां और भी अजीब एयरक्राफ्ट टेस्ट होने लगे। ब्लैकबर्ड, स्टेल्थ प्लेन्स, रेडार से इनविजिबल टेक्नोलॉजी, ऐसी चीजें जो आम जनता दशकों बाद देखती। यानी एरिया 51 हमेशा अपने समय से आगे था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1989 में एक आदमी सामने आता है। नाम था बॉब लजार। वो कहता है, मैंने एरिया 51 में काम किया है, और जो उसने बताया उसने दुनिया हिला दी। बॉब लजार के मुताबिक एरिया 51 में इंसानी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एलियन स्पेसक्राफ्ट रखे गए हैं। उसने कहा, उसने उड़ती तश्तरियां देखी, उनका रिवर्स इंजीनियरिंग किया। उनमें एक एलिमेंट था जो पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं। उस एलिमेंट का नाम बताया गया, एलिमेंट 115। उस समय यह एलिमेंट साइंस में एग्जिस्ट नहीं करता था। लोग हंसे, सरकार ने इनकार किया, बॉब लजार को झूठा कहा गया। लेकिन सालों बाद जब साइंस ने एलिमेंट 115 को थियोरेटिकली एक्सेप्ट किया तो सवाल फिर उठा, क्या बॉब लजार सच बोल रहा था? एरिया 51 के अंदर क्या है, यह आज भी ऑफिशियली क्लियर नहीं है। लेकिन जो क्लियर है वो है इस जगह का डर। यहां काम करने वाले लोग NDA साइन करते हैं, यानी नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स। अगर उन्होंने कुछ बोला तो जिंदगी कानूनी नरक बन सकती है। यहां काम करने वालों को घर तक सीधे नहीं छोड़ा जाता, उन्हें स्पेशल फ्लाइट्स से लाया ले जाया जाता है। इन फ्लाइट्स को कहा जाता है जैनेट एयरलाइंस। व्हाइट प्लेन, रेड स्ट्राइप, नो मार्किंग्स। कोई एयरलाइन इतनी सीक्रेट क्यों होती है? 2000 के बाद एरिया 51 पॉप कल्चर बन गया, मूवीज, गेम्स, कंस्पिरेसीज। लेकिन असली झटका 2013 में लगा, जब CIA ने पहली बार डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए और कहा, हां, एरिया 51 एग्जिस्ट करता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, यहां सिर्फ एयरक्राफ्ट टेस्टिंग होती थी। लेकिन एक सवाल आज भी जवाब मांग रहा है, अगर यहां सब कुछ नॉर्मल था तो फिर इसे 60 साल तक डिनाई क्यों किया गया? 2019 में एक और अजीब घटना हुई। फेसबुक पर एक इवेंट वायरल हुआ, नाम था स्टॉर्म एरिया 51। लाखों लोग रेडी थे ये देखने के लिए कि अंदर क्या है। सरकार अलर्ट हो गई, आर्मी डिप्लॉयड हुई,
एयर स्पेस रिस्ट्रिक्टेड किया गया। यानी मजाक में भी एरिया 51 सीरियस मैटर है। अब सोचिए, एक जगह जहां जाने से सरकार डरती है, एक जगह जिसे गूगल ब्लर करता है, एक जगह जिसका नाम नक्शे में नहीं था। क्या यह सब सिर्फ एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए? कुछ लोग मानते हैं यहां एलियन टेक्नोलॉजी है, कुछ मानते हैं यहां फ्यूचर वेपन्स बनते हैं, कुछ कहते हैं यहां कुछ भी नहीं। लेकिन सच्चाई शायद इन सब के बीच कहीं है। एरिया 51 हमें एलियंस के बारे में नहीं सिखाता। एरिया 51 हमें सरकारों के बारे में सिखाता है कि जब पावर के पास इंफॉर्मेशन होती है तो वो सच छुपाया भी जा सकता है। आज हमारी जेब में पूरी दुनिया है, लेकिन एरिया 51 आज भी धुंधला है। शायद इसलिए नहीं कि वहां कुछ डरावना है, बल्कि इसलिए कि अगर सच बाहर आया तो दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी हम जानते हैं। और शायद यही वजह है कि एरिया 51 आज भी सिर्फ एक जगह नहीं, एक सवाल है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर मेरी बहुत हेल्प होती है।